क्या आप भी अपनी सोसाइटी से मेन सेक्टर रोड तक पहुंचने के लिए किराए की जमीन से होकर गुजरते हैं, या 4 कदम मतलब 22 फीट का रेवेन्यू रास्ता ही आपको सेक्टर रोड तक कनेक्ट करता है? ऐसी परेशानियां गुरुग्राम की कई सोसाइटियां झेल रही हैं। गुरुग्राम के नए सेक्टरों में 24 मीटर की सड़कों का कंस्ट्रक्शन शहर के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सड़कें आपको अच्छा ट्रांसपोर्टेशन देती है, डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। टीडीआर पॉलिसी एक सॉल्यूशन हो सकता है जो लैंड ओनर्स को उनके राइट्स के बदले कहीं हद तक वो हेल्प करता है, पर उनकी वरीज भी हैं इसके अंदर। गवर्नमेंट ने प्रोसेस को आसान करने के लिए कई कदम उठाए हैं। तो आज इस पॉडकास्ट में हम गुरुग्राम मास्टर प्लान 2031 के इंसेंटिव्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे सॉल्यूशन पे बात करेंगे। मेरे साथ सन्नी दौलताबाद जी हैं, एक जाने माने सोशल वर्कर, डीएक्सपी जीडीए के फाउंडिंग मेंबर हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू प्रदीप जी। मेरा नाम, जैसे आपने बताया, मेरा नाम सन्नी दौलताबाद है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में गुरुग्राम में पिछले लंबे समय से मैं काम कर रहा हूँ। मुझे सरकार के साथ और विधायक राकेश दौलताबाद के सौजन्य से मतलब बहुत क्लोजली काम करने का भी मुझे मौका मिला। और अभी मैं द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम डेवलपमेंट एसोसिएशन का भी फाउंडिंग मेंबर हूँ। तो उसमें जो 24 मीटर रोड के निर्माण का विषय है, ये बहुत सी सोसाइटियों को प्रभावित करता है और ये भी हमारा एक कोर इशू है जिसके सॉल्यूशन के लिए हम काम कर रहे हैं। और बहुत ही जल्दी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हम इसके लिए PIL भी फाइल करने जा रहे हैं। तो 24 मीटर की सड़क का मामला बहुत बड़ा है, तो आज इसी पे मैं प्रदीप मिश्रा आपका प्रॉपर्टी मिशन शो में स्वागत करता हूं और सनी जी आपका भी स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम आपको डिटेल में जो ये 24 मीटर की समस्या है वो कैसे इससे बाहर आया जा सकता है, और फैक्ट ये है कि इसके लिए आप हम सबको मिल के लड़ना है। अकेले मैं चाहूं या आप चाहें या सन्नी जी चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आओ इस लड़ाई में एक भागीदारी करें और इसको पूरा करने के लिए जो लोग फंसे हैं वो तो आए, लेकिन बाकी लोग भी एज अ सोशल कॉज इसमें आगे बढ़े और मिलकर इस लड़ाई में गवर्नमेंट को मजबूर कर दें कि 24 मीटर की रोड बनानी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिशन शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। तो सनी जी, मेरा पहला सवाल आपसे, गुरुग्राम के नए सेक्टर्स में 24 मीटर की जो सड़क है उसका कंस्ट्रक्शन, उसका निर्माण क्यों महत्वपूर्ण है? सबसे पहले ये बेसिक क्वेश्चन है जो हमारे व्यूअर्स पहले समझें कि आखिर ये कहाँ मामला फंसा हुआ है, क्यों हम सबके लिए ये जरूरी है। देखिए प्रदीप जी, गुड़गांव का मास्टर प्लान 2007 में जो आया, 2021 जिसको मास्टर प्लान, उसमें लगभग अगर आप देखेंगे तो 15,000 कुछ हेक्टेयर जमीन, जिसको अगर आप करेंगे तो लगभग 30 से 35,000 एकड़ जमीन की प्लानिंग की गई। और उस प्लानिंग में मास्टर रोड्स निकाले गए, जो आज के दिन हमारे 60 मीटर रोड, 75 मीटर रोड है, सेक्टर डिवाइडिंग रोड है, वो सब मास्टर रोडों का निर्माण उसमें हुआ। और साथ ही साथ जो सेक्टर के इंटरनल रोड है, जिसको आर्टिलरी रोड कह लें, इंटरनल रोड कह लें, वो जो रोड है उसको बिल्डर के भरोसे छोड़ा गया। उसको इस तरीके से अगर हम दर्शकों को समझाएं कि जैसे एक सेक्टर को अगर हम लें तो उस सेक्टर को अगर पूरे को इंक्लूड करें, और जैसे हमें कोई पजल सॉल्व करते हैं, किसी पजल के अंदर जैसे फोटोज, जब हम सारी पजल्स उसकी फिक्स हो जाती है, जब हमें वो चित्र बन के आता है और वो चित्र का हमें पता लगता है ये क्या है। तो इसी तरीके से जो हमारे सेक्टर्स हैं उसमें जो 24 मीटर रोड है, वो 24 मीटर रोडों का निर्माण सरकार के अनुसार तो तब होगा जब सारी पजल से मेरा मतलब है जब वो पूरा सेक्टर लाइसेंस्ड हो जाएगा, उसके अंदर जितनी भी जमीनें हैं उन पे लाइसेंस जारी हो जाएंगे, और उसके बाद जो हमारे पेरिफेरी रोड्स हैं उसकी जो जमीन है वो सरकार को सरेंडर होके और उसका निर्माण हो पाएगा, जो कि मुझे संभव लगता नहीं। और ये जरूरी इसलिए है कि 24 मीटर रोड पे जितने भी लाइसेंस आज के दिन दिए गए हैं वो सब लोग, जैसा कि आपने बताया, कुछ लोग किराए की रोडों पे और कुछ जो हमारी पुरानी रेवेन्यू रोड्स हैं जो मुश्किल से 20-22 फीट की हैं, उस पे वो चलने के लिए मजबूर हैं। और जो हमारे सेक्टर आज के दिन है तो वो भी अगर आप देखोगे प्रतिशत में तो सिर्फ 40% वो डेवलप हो पाए हैं,
क्योंकि इंटरनल सेक्टर रोड्स नहीं है तो इसकी वजह से वो लाइसेंसेबल लैंड नहीं है। तो 60% जो सेक्टर है आज के दिन वो लाइसेंसेबल नहीं है, और आज के दिन वहाँ पे कहीं पे खेती हो रही है, कहीं पे पशुपालन हो रहा है, अलग अलग कार्य हो रहे हैं। मतलब मैं सनी जी की बात को थोड़ा सा और आपको बताने की सरल भाषा में कोशिश करूं तो मास्टर रोड्स मतलब एक सेक्टर के चारों तरफ जो रोड्स हैं वो मास्टर रोड्स हैं, और फैक्ट ये है कि अब तक वही पूरी बन नहीं पाई है। तो 24 मीटर तो बहुत दूर है और कहीं हद तक उसे डेवलपर के भरोसे छोड़ दिया है कि आपको ही बनाना है। और डेवलपर कैसे बनाएगा? अगर वहां लाइसेंस मिल रहा है डेवलपर को और वो लैंड उस लाइसेंस का पार्ट है तो डेवलपर जरूर बना देता है उसको। ये मैंने अक्सर देखा है, क्योंकि वो अथॉरिटी की कंडीशन है कि आपको वो रोड अथॉरिटी को सबमिट करनी है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी एक डीड करनी है, गिफ्ट डीड करनी है। अब अप्रूवल मिलेगी तब डेवलपर बनाएगा, या डेवलपर उस लैंड को खरीद के फिर गवर्नमेंट को सबमिट करेगा, उसके अगेंस्ट में टीडीआर लेता है। लेकिन अगर वहां लाइसेंस मिलने की कंडीशन हो, अगर वो रोड बनने की उम्मीद है तो ही डेवलपर वहां खरीदेगा, या उसकी सोसाइटी बनी हुई है और तो वहां पे वो जाके लोकल लोगों से कंसल्ट करेगा और फिर उस लैंड को बाय करके उसके अगेंस्ट में टीडीआर लेगा। आगे इसके बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन डेवलपर्स को गुरुग्राम के नए सेक्टरों में 24 मीटर की सड़कों के निर्माण के लिए अभी बहुत सारी चुनौतियां लगी हुई हैं। तो ऐसी कौन कौन सी चुनौती है जो अभी लोग डेवलपर फेस कर रहे हैं या बायर फेस कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है। तो इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ डेवलपर क्या फेस कर रहे हैं उसे बनाने में। देखिए, साधारण भाषा में या गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, डीटीपी ऑफिस में आप चले जाएं या जहां भी, तो ये कहा जाता है कि 24 मीटर रोड का निर्माण डेवलपर के द्वारा किया जाएगा, पर उस बात को पूरी तरीके से नहीं बताया जाता। डेवलपर उसी रोड का निर्माण करेगा जो कि उसके लाइसेंस के अंदर पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। अगर इसको साधारण भाषा में अगर हम कहें कि डेवलपर अगर 10 एकड़ जमीन को विकसित कर रहा है और उसकी 1 एकड़ जमीन से 24 मीटर रोड होके गुजरती है, तो वो सिर्फ उस 1 एकड़ जमीन का जो उसका इलाका है उसको बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। दूसरी बात, जो बाकी बचा इलाका है जो आज के दिन किसी किसान के पास है या किसी इन्वेस्टर के पास है जिसके ऊपर आज के दिन लाइसेंस नहीं आया है, तो उसके अंदर या तो वो टीडीआर ले सकता है, और टीडीआर में अंदर भी डेवलपर के ऊपर ये ऑब्लिगेशन आ जाती है कि वो कितने एरिया की टीडीआर ले, क्योंकि 24 मीटर बिल्कुल बना ही नहीं है। तो क्योंकि टीडीआर लोडिंग की भी एक लिमिटेशन है, डेवलपर एक लिमिट तक टीडीआर को लोड कर सकता है। मतलब जैसे ऑलरेडी जैसे एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे के साथ में टीओडी पॉलिसी है जी, दैट इज ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी, और उसके तहत ऑलरेडी डेवलपर को एक एडिशनल एफएआर मिलता है। मतलब जो फ्रंट के एरिया है उनमें करीब करीब डबल एफएआर, मतलब 1.75 एफएआर एक्चुअल होती है और 3.5 की एफएआर मिलती है। और अगर उस पर टीडीआर भी लोड किया जाए तो वो 3.5, 4.5, 5 तक पहुंच जाती है। और 5 तक की एफएआर का मतलब है कि जहां आप रह रहे हैं वहां पड़ोसी की बालकनी भी आपके साथ ही है, मतलब कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह जाता। तो इतनी कंजेस्टेड बिल्डिंग बन जाती है, तो डेवलपर के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि उस लैंड को बाय करके और फिर टीडीआर लोड करके उस प्रोजेक्ट पे करना। तो मतलब बायर बहुत कंजेस्टेड मकान में रहने में कंफर्टेबल नहीं होता, इसीलिए भी ये थोड़ा सा मुश्किल नजर आता है। तो थोड़ा सा सनी की टीडीआर नीति आखिर है क्या, और गुरुग्राम में 24 मीटर की सड़कों के निर्माण में ये किस तरह से मदद कर रही है, ये थोड़ा सा डिटेल में समझाने की जरूरत है। देखिए, टीडीआर को अगर हम करें तो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि जो हमारा सेक्टर वो एक पजल है, और उस पजल के अंदर जब पूरे सेक्टर के अंदर लाइसेंस आ जाएंगे तो हमारे 24 मीटर रोडों का निर्माण होगा। अब सरकार ने एक नीति निकाली कि समझो कि आपकी जमीन से सेक्टर रोड निकलता है और आप अपनी जमीन पे लाइसेंस नहीं लेना चाहते या अभी रुकना चाहते हैं कुछ भी, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि जो सेक्टोरियल रोड है उसके आप टीडीआर ले सकते हैं। मतलब आपको एक टीडीआर सर्टिफिकेट मिलेगा, मतलब आपको डेवलपमेंट राइट्स मिलेंगे, और उन डेवलपमेंट राइट्स को आप किसी भी डेवलपर को बेच सकते हो। वो डेवलपर उस एरिया के अंदर जो बनाने की परमिशन है उसे अपने प्रोजेक्ट पे लोड करके एडिशनल एरिया अपना बना सकता है। तो इससे क्या है कि वो टीडीआर सर्टिफिकेट देने के बाद वो जमीन सरकार को सरेंडर हो जाती है। तो इससे वो 24 मीटर रोड है वो, मतलब अगर सब उस बात को लागू करें तो वो सरकार को सरेंडर हो सकते हैं। मतलब ये एक तरीका है बिना लाइसेंस लिए भी
जो लैंड ऑनर है वो अपनी जो प्लानिंग के अंदर लैंड है, जो सेक्टोरियल प्लान के अंदर लैंड है, उसके अगेंस्ट टीडीआर सर्टिफिकेट लेके उस लैंड को सरकार को सरेंडर कर सकता है। लेकिन टीडीआर के अंदर अभी भी बहुत सारी परेशानियां हैं, और क्या वो परेशानियां हैं जो एक लैंड ओनर को या फार्मर को कहीं हद तक उसमें करने के लिए अट्रैक्ट नहीं कर रही है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों ने टीडीआर के लिए अप्लाई नहीं किया है, यही कारण है कि 24 मीटर की रोड अभी तक नहीं बन पाई है। तो क्या वो चिंताएं हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि ये जो विषय है इसको विधानसभा में भी स्वर्गीय राकेश दौलताबाद जी के द्वारा उठाया गया था। उसके बाद टीडीआर पॉलिसी के अंदर अमेंडमेंट भी हुई थी। टीडीआर पॉलिसी के अंदर अमेंड होके जो एक एरिया डेवलपमेंट के लिए दिया जाता था उसके रेशियो को बढ़ाया गया था, जिससे उसकी जो फाइनेंस की फिजिबिलिटी है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, वो उसको सुधारने की कोशिश सरकार के द्वारा की गई थी। और उसके बाद बहुत सारे टीडीआर सर्टिफिकेट अप्लाई हुए भी। पर अगर इस बात को हम इस तरीके से समझें कि अगर एक 100 मीटर की जमीन है, 100 मीटर जमीन में से किसी ने 25 मीटर जमीन पे टीडीआर ले लिया, 25 मीटर पे लाइसेंस आ गया, फिर भी बीच में कुछ उसमें बॉटलनेक्स बच गए जो कि सरेंडरेबल नहीं है। अब डिसकंटिन्यूअस रोड बनाने का भी कोई औचित्य नहीं बचता। तो टीडीआर पॉलिसी हेल्पफुल है, बट वो अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, तो मेरे को आप ये बताओ कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी, लेकिन इसके सिवाय गवर्नमेंट ने वो रोड बने उसके लिए और क्या कदम उठाए हैं? देखिए, टीडीआर पॉलिसी उस पे बहुत ऑनेस्ट एफर्ट्स मैं नहीं कहूंगा, बट अगर किताबों की नजरों से देखें तो 2015 के अंदर एक सर्कुलेशन आया था। उसके अंदर सरकार ने एक नोडल एजेंसी बनाने की बात करी, एक सेक्टर को एक प्लानिंग यूनिट बना के उसके अंदर जो जो डेवलपर्स हैं उन सबको उस पूल में लेके, जो उसके अंदर फार्मर्स हैं उसको टीडीआर पॉलिसी के बारे में अवेयर करा के। बट 2015 से 2025 आज 10 साल का समय बीत गया, वो जो प्लानिंग थी वो कहीं पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाई है। तो मैं कहूँगा कि उसके लिए पॉलिसी में भी कहीं ना कहीं गैप है, और एग्जीक्यूशन पे भी सरकार उस लेवल के एफर्ट्स नहीं कर रही है जिस लेवल के करने चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात मान गया। चलो आप ये बताओ कि इसे पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? क्या ऐसे सॉल्यूशंस जो 24 मीटर की रोड बने? देखो, जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक सोसाइटी बड़ी बड़ी बन गई है, यहाँ लोग महंगे महंगे, यहाँ तक कि आज 2 करोड़ में 2 BHK पाना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। तो ये महंगे महंगे फ्लैट लेकर भी किराए के खेत से होकर जो गुजर रहे हैं, तो इसके लिए आखिर क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं कि 24 मीटर की रोड बन पाए? 2 चीजें मैं कहूंगा, क्योंकि टीडीआर पॉलिसी हमारे यहाँ पे है और दूसरा एक तरीका है लाइसेंस लेने का। तो आज के दिन अगर सेक्टर के अंदर आप बात करोगे तो बहुत सारी लैंड ऐसी हैं जो कि लाइसेंसेबल ही नहीं है, क्योंकि लाइसेंस के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको वो मीट नहीं करती। उनके पास एक्सेस रोड नहीं है, या तो उनके पास जो 4 कदम का रेवेन्यू रोड है वो उन पे नहीं लगता, 24 मीटर का रोड बना नहीं है। तो बहुत सारी जो लैंड है उसे अगर हमें लाइसेंसेबल बनाना है तो सरकार को इसमें एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जैसे हमारी जो मास्टर रोडों को सरकार ने एक्वायर किया, इसी तरीके से 24 मीटर रोडों को भी सरकार एक्वायर करके और जीएमडीए के माध्यम से उसका निर्माण करवाए। और ये रोड ना बनने के कारण आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज हैं, उनके अंदर आज के दिन सीवर कनेक्शन भी नहीं पहुंच पा रहा है, पानी की लाइनें जाने में भी दिक्कत आ रही है, और ट्रैफिक की डेंसिटी तो बहुत ज़्यादा है ही है। तो इसका मेरे को लगता है कि सरकार को आगे आके गुड़गांव के डेवलपमेंट में 24 मीटर रोड एक बहुत बड़ा हर्डल है, और हमारे जो सेक्टर आज के दिन सिर्फ 40% मैक्सिमम विकसित हुए हैं, 60% जो इलाका है वो आज के दिन बचा हुआ है। तो अगर सरकार इसको आगे आके कुछ कैपिटल इसके अंदर डाल के इन रोडों को एक्वायर करके इनका निर्माण करवाती है, तो भविष्य में सरकार के पास भी एक बहुत बड़ी संभावना, जो टैक्स के रूप में, ईडीसी के रूप में, स्टाम्प ड्यूटी के रूप में, और जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे डेवलपर्स के द्वारा वेट दिया जाता है, तो वो भी अगर देखा जाए तो 15 से 20 करोड़ रुपए की सरकार को पर एकड़ की मिनिमम एक अर्निंग होती है। तो अगर सरकार इसको एक्विजिशन के में इन्वेस्ट करेगी तो सरकार को इसके मल्टीपल रिटर्न्स इसके मिलेंगे। मान गया सरकार को मिलेंगे। और 24 मीटर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कनेक्टिविटी को लेकर,
और फैक्ट ये है कि सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं है, ये उस पूरे एरिया की डेवलपमेंट को लेकर बहुत बड़ा रोल है। लेकिन क्या लैंड ओनर्स को या डेवलपर्स को, जिसके ऊपर ये बोझा डाल दिया है कि आप ही को रोड बनानी है, नहीं तो रोड नहीं बनेगी, मतलब बायर इसमें पीड़ित है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलपर की, डेवलपर बनाएगा नहीं बनाएगा ये उसकी मजबूरी हो सकती है। क्योंकि डेवलपर नहीं बना रहा है तो ऐसे कौन से इंसेंटिव्स लैंड ओनर और डेवलपर्स को दिए जाएं जिससे कि रोड बने। मतलब मुद्दा यह है कि कनेक्टिविटी थ्रू हो, उस एरिया की प्रॉपर डेवलपमेंट हो पाए, क्योंकि कहीं तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं और कहीं कनेक्टिविटी के अभाव में कुछ नहीं है, गंदगी बढ़ी हुई है। तो प्रॉपर प्लान्ड डेवलपमेंट में क्या ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाए जिससे बेस्ट पॉसिबल वे में 24 मीटर की रोड बन पाए। देखिए, इंसेंटिव के लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो जो नई टीडीआर पॉलिसी आई उसके अंदर एफआर को बढ़ा के दिया गया, उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी बनाई गई। अब बात ये आती है कि या तो लैंड ओनर टीडीआर लें या डेवलपर टीडीआर लें, बट अगर किसी भी कारण से किसी लैंड में लिटिगेशन अगर है, अगर उस लैंड में मल्टीपल ऑनर्स हैं और उनमें आपसी सहमति नहीं बन पा रही है टीडीआर को लेके, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि जिसमें ना तो लाइसेंस की कंडीशन बन पा रही है ना टीडीआर की कंडीशन बन पा रही है। तो ऐसे विषय में सिर्फ एक रास्ता बचता है कि सरकार उन रोडों को एक्वायर करके उनका निर्माण करे। मतलब एक्विजिशन तो आपको पता है, सेक्टर रोड ही आज हमारी नहीं बन पा रही है, तो 24 मीटर कहाँ बन पाएगी। लेकिन यहाँ सरकार को सीरियसली ये कदम उठाने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहूँगा, मेरे क्वेश्चन आपसे और है कि लैंड एक्विजिशन का जो प्रोसेस है उसको कैसे ईज आउट किया जाए कि ये 24 मीटर एक्चुअल में एक्वायर हो पाए, और गवर्नमेंट के पास जो फंड नहीं है उस परेशानी का भी कोई सॉल्यूशन हो, क्योंकि मेन कनेक्टिविटी होनी ज़रूरी है। तो इसके लिए अगर नहीं हो रहा है तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ प्लान चेंज करना पड़ेगा। तो क्या ऐसी लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को थोड़ा सरल बनाने की आपको ज़रूरत दिख रही है? देखिए, लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को थोड़ा सा तो इसके अंदर विचार करने की ज़रूरत तो मुझे भी लगती है, बट ऐसा नहीं है कि लैंड एक्विजिशन सरकार बिल्कुल नहीं कर रही है। आप नए सेक्टर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे जो 66 kVA के पावर हाउस की जगह थी उसको भी सरकार ने एक्वायर किया है। अभी पीछे हमारे जो द्वारका एक्सप्रेसवे और हमारे मेन सेक्टर रोड है उसके बीच में भी एक 30 मीटर की स्ट्रिप बचती थी जो एक्वायर नहीं हुई थी, उसको भी सरकार ने एक्वायर किया है। तो लैंड एक्विजिशन थोड़ी सी टिपिकल है, बट ऐसा नहीं है कि सरकार कर नहीं सकती, और ये एक बहुत अर्जेंट मैटर है, प्रायोरिटी पे किया जाना चाहिए जो गुड़गांव की डेवलपमेंट को अगर आपको एक फास्ट पेस पे आगे लेके जाना है। देखिए सनी, मुद्दा ये है कि मैं देखता हूँ कि जब 2012-13 के आसपास जब लैंड एक्विजिशन पॉलिसी को चेंज किया गया तो रूरल एरिया में 4 times कंपनसेशन और अर्बन एरिया में 2 times कंपनसेशन, ये सरकार की लैंड एक्विजिशन को लेकर बहुत बड़ा सरदर्द बन गया। मतलब गवर्नमेंट चाह के भी एक्वायर नहीं कर पाती है। गवर्नमेंट कोशिश कई बार करती है कि इसे एक्वायर किया जाए, लेकिन चूंकि फंड का हवाला देते हुए, कैश फ्लो का हवाला देते हुए ये गवर्नमेंट अक्सर अब बचने का रास्ता ढूंढने लगी है। तो रियली मार्केट प्राइस के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन लैंड एक्विजिशन का सबसे बड़ा हर्डल जो मुझे दिखता है वो अर्बन एरिया में 2 times और रूरल एरिया में 4 times कंपनसेशन, ये कहीं हद तक गवर्नमेंट को वहाँ रोकता है। और इसका भी बहुत बड़ा कारण हो रहा है कि ये 24 मीटर की रोड मुझे बनती नहीं दिख रही है। अब आपसे एक सवाल और कि क्या गुरुग्राम में 24 मीटर की जो रोड है उसका कंस्ट्रक्शन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में कहीं इसमें कोई सॉल्यूशन आपको दिखता है कि इस तरह से कुछ और बेटर तरीके से किया जा सकता है? देखिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं वो 2015 की जो पॉलिसी है उसके अंदर यही करने की कोशिश की गई है कि एक नोडल एजेंसी बनाई जाए और एक सेक्टर को प्लानिंग यूनिट मान के उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें लैंड ओनर्स हैं, उनके ऊपर भी कुछ उसका भार डाला जाए, डेवलपर भी उसको कुछ बियर करें। वो अगर आप उस पॉलिसी को पूरा एक व्यू देंगे तो उसके अंदर यही सब चीज़ें हैं, बट उस पर भी कहीं ना कहीं ऑनेस्ट एफर्ट्स नहीं हुए हैं। रही लैंड एक्विजिशन की बात, तो लैंड एक्विजिशन में अगर आप देखेंगे तो सरकार नॉर्मली जो हमारे यहाँ पे सर्कल रेट है, सर्कल रेट के अकॉर्डिंगली उसका डबल
या जो एक एवरेज हमारे यहाँ पे सेल डीड हो रखी होती है उसके हिसाब से सरकार कंपनसेट करती है। पर अगर आप सरकार का कंपनसेशन प्राइस और मार्केट प्राइस देखेंगे तो उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस मिलेगा नहीं। तो लैंड ओनर्स को भी जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से कंपनसेशन मिले। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 3 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए तक का हमारा सर्कल रेट है। अगर मार्केट रेट देखेंगे तो वो 25, 30, 35 करोड़ रुपए तक हमारा जाता है। मतलब मैं तो कहूंगा कि गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज 40 करोड़ रुपए एकड़ भी लैंड अवेलेबल है। जी बिल्कुल सही बात है। तो इसीलिए अगर सरकार इसको, इस जो लैंड एक्विजिशन पॉलिसी में जो सरकार में जो, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा व्हाइट और ब्लैक का भी इशू रहता है, और जो जैसे मैंने बताया कि सर्कल रेट सिर्फ 4 करोड़ रुपए है और मार्केट रेट 40 करोड़ रुपए है, तो उसका अगर डबल भी करेंगे तो 10-12 करोड़ रुपए वो बैठता है। तो सरकार को लैंड एक्विजिशन पॉलिसी में जाके इन रोडों का निर्माण करवाना चाहिए। मतलब मार्केट प्राइस को, वैसे गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट भी अपनी लॉन्च की थी जिसमें अगर किसी को लैंड अपनी बेचनी है तो वो गवर्नमेंट को अपनी लैंड की डिटेल सबमिट कर सकता था और गवर्नमेंट उसे मार्केट प्राइस के ऊपर खरीद सकती थी। गवर्नमेंट को अगर लगता था कि यहाँ कोई प्रोजेक्ट आ सकता है तो गवर्नमेंट उसे अपनी तरफ से बेस्ट ऑफर दे सकती थी। एक ये भी प्रोसेस ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, इसमें कई लोगों ने अप्लाई भी किया, कई जगहों पे गवर्नमेंट ने लैंड बाय भी की, लेकिन ये अभी भी एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन बन के नहीं आया है और 24 मीटर का मुद्दा अभी भी कहीं हद तक बचा हुआ है, जिसके लिए आप हम सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है और कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है कि 24 मीटर से कनेक्टिविटी कम से कम जो वहाँ के रेजिडेंट्स हैं, जिनकी कोई गलती नहीं है, जिन्होंने डेवलपर के थ्रू गवर्नमेंट के पास EDC IDC भी दिया हुआ है, सब कुछ पे किया हुआ है, लेकिन उनको कनेक्टिविटी जैसा बेसिक इशू अभी भी नहीं मिल पा रहा है। तो आइए हम सब मिलकर ये प्रण करें कि हम इसमें अपनी भागीदारी देंगे। मैं आगे भी आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस पे और वर्क कर सकते हैं। तब तक मैं सनी जी का नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूं। अगर ऐसी कोई और समस्या है जिसके लिए आपको लगता है कि मिल के आवाज उठाई जा सकती है तो आप सनी जी से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम डेवलपमेंट एसोसिएशन बहुत जल्दी 24 मीटर रोड का निर्माण हो, इसको लेकर हाई कोर्ट में एक रिट फाइल करने जा रही है। बहुत सारी एसोसिएशंस इसमें ऑलरेडी हमारे साथ हैं और भी जो सोसाइटीज़ जो 24 मीटर रोड से प्रभावित हैं, इनके निर्माण को करवाना चाहते हैं, वो हमसे जुड़े। नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। और इस इशू को, गुड़गांव की डेवलपमेंट में ये एक बहुत बड़ा हर्डल है, तो इस इशू को एक मास लेवल पे लोगों में हमें अवेयरनेस क्रिएट करके सरकार पे ये प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा कि, क्योंकि हर एक तरीका, चाहे TDR का तरीका हो, चाहे एक नोडल एजेंसी बना के इसके निर्माण कार्य करवाने का काम हो, तो बहुत एक लंबा समय 2007 से और आज हम 2025 में हैं, तो लगभग 18 साल इस बात को हो गए हैं कि हमारा मास्टर प्लान का इम्प्लीमेंटेशन रुका हुआ है। तो ये इम्प्लीमेंट हो, लोगों की जिंदगी सरल हो, लोगों का आवागमन सुगम हो, तो इसके लिए जो द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम डेवलपमेंट एसोसिएशन का प्रयास है, उसमें आप सब लोग सहभागी बने और हम अपने एरिया को बेहतर बनता हुआ देखें। कैसा लगा आपको 24 मीटर के ऊपर हमारा ये प्रयास? नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप किस तरह से हमें सहयोग कर सकते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगली बार फिर ऐसे किसी बड़े मुद्दे को लेकर हम आपके पास आएंगे जिसमें आपके सहयोग की जरूरत भी होगी, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है इस शहर को बेटर बनाने का। तो सनी जी आप आए और आपने इस इशू को उठाया, जो हम सब की फैक्ट है कि हम सब इससे जूझ रहे हैं और आप इसके लिए आगे इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये बहुत अच्छा कदम है। तो मैं कहूँगा कि ऐसे ही हम इश्यूज पे रेगुलर डिस्कशन करते रहें ताकि एक शहर को कैसे बेटर बनाया जा सके उस पर वर्क करते रहें। तो मैं अब यही विराम लेता हूँ और आप आए स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार और जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी कि आपने इतने सेंसिटिव इशू पे लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कदम बढ़ाया। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।